हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला जब समय होला कमजोर। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना। कैसे बनैबा अपन केहू तोहार होई ना। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना। कैसे बनैबा अपन केहू तोहार होई ना। धई के हाथ हाथ में हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। दोस्तों, अगर आपका समय खराब चल रहा है तो आपका साथ कोई नहीं देता है। यहाँ तक कि आपके करीबी, आपके पड़ोसी अड़ोसी सब, यार दोस्त सब आपसे दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि घर वाले भी साथ नहीं देते हैं। और हमें अपने समय को बदलना है, और हम अपने समय को बदल सकते हैं सिर्फ शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। हम अपने समय को इतना आगे ले जाएंगे, इतना आगे ले जाएंगे हम अपने समय को, कि यदि हम वहाँ पे असफल भी हो जाएं तो लोग ये ना कहें कि यह व्यक्ति असफल हुआ है, बल्कि कहें कि इस व्यक्ति का समय खराब चल रहा है। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 क्लास 9th का ये मैथ है। उसके हम सवाल नंबर 4 को देखने वाले हैं। देखिए सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 0.9999 इस तरीके से डैश डैश को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू यहाँ पे है, ठीक है। आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स? डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं। माना यानी लेट x बराबर, ये क्या लिखा है 0.99999 इस तरीके का नंबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम 0.9 के ऊपर बार भी बोल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, 9 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 9 जो है वह उसका बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 999 बार बार आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जितने अंकों के ऊपर यह बार लगा होता है, ठीक है, जितने अंकों के ऊपर यह बार लगा होता है, अगर 1 अंक के ऊपर लगा है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 अंकों के ऊपर लगा है 100 से, और 3 अंकों के ऊपर लगा है तो हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 3 अंकों के ऊपर लगा है तो हम 1000 से गुणा करते हैं। तो 1 अंक के ऊपर बार लगा है, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर कर दीजिए यक्स। अच्छा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। इसमें 10 से करेंगे तो यह दशमलव यहाँ है ना, 10 से कर रहे हैं तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना होगा 9.9999 इस तरीके से ये आता रहेगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, पिछले सवाल में जैसे किए थे सेम वैसे ही करना है। आपको समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना है। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो 10x में से x कम हो जाएगा। इधर देखिए ध्यान से, 10x में 1x कम हो गया, कितना बचा, 10 में से जब 1 कम होता है तो 9x हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इधर का ध्यान दीजिएगा,
9 पॉइंट के बाद जितने भी 99 आए हैं वही सब ऊपर लिखा है। तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये जितने भी आ रहे हैं ये सब इससे कट जाएंगे। केवल 9 में से आपको 0 को घटाना है, और 9 में से अगर 0 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 9। यक्स की वैल्यू क्या आई? 9/9। यक्स की मान क्या आया? 1। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। आगे क्या कर रहा है? आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे 1 को देखकर। अब आपको अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आपको डिस्कस करना है अपने टीचर्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ। तो ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए बच्चों, हमने इसमें इसका इंग्लिश नहीं लिखा है, तो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि किसी बात को बताने के लिए लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं होता है। आप उसको समझा सकते हैं, तो आप किसी भी भाषा में उसको समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो भाग देना है कुल मिला के 17, ऐसे 1/17। ठीक है यार बच्चों, ये बहुत लंबा डिवीजन है, आप लोग इस पर ध्यान केंद्रित करके कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा इसको। तो ये 17 है, ये 1 है, छोटा है। सबसे पहले दशमलव वाले जाइए, यहाँ 0 उतारिए, 1 0। 17 के सॉरी अभी भी नहीं जा रहा है, तब क्या करेंगे? 0 वाले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 उतार लीजिए, ये हो जाएगा 10। ठीक है, जब हम 0 बार ले जाते हैं तो डायरेक्ट 0 यहाँ नहीं उतरता है, याद रखना। ठीक, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे 0 उतार लीजिए। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 100 से ज़्यादा ना हो। तो 17 25 कितना होता है? 85। कितना बचा? 15। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 0 उतार लीजिए। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 153 से ज़्यादा ना हो। आपको इस सवाल को करने के लिए आपको 17 का टेबल आना चाहिए, यानी 17 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119 और 17 × 8 = 136। 8 बार ले जाइए इसको। 8 × 7 = 56 की 6 और 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 13, 136 हो गया। 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पे 4 में से 3 गए 1। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आया? 14। 1 0 और उतार लीजिए। 140 है ना, अभी 136 आया था, तो हम फिर 8 बार ले जाएंगे। कितना आएगा? 136। तो 140 में से 136 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 4। 1 0 और उतार लीजिए। ठीक है, 17 का टेबल पढ़िए, 40 से ज़्यादा ना हो। 17 दूनी 34, 2 बार ले जाइए इसको। 17 दूनी 34। तो ये क्या हो गया? 40 में से 34 को माइनस करेंगे, 6 बचेगा और 1 0 उतार लीजिए। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 60 से ज़्यादा ना हो। 17 दूनी 34, 17 3 51, 3 बार जाएगा, 3 बार। 17 3 51, कितना आया? 60 में से 51 को माइनस करेंगे, 9 बचेगा। ठीक है यार बच्चों, 9 बचा है। अब हम इधर करते हैं। ठीक है, आप लोग समझिएगा। तो 60 में से 51 को घटाएंगे, 9 बचेगा। 9 के बाद 1 0 उतार लीजिए, 90 हो गया। 17 का पहाड़ पढ़िए, 90 से ज़्यादा ना हो। 17 × 5 = 85। 90 में से 85 को माइनस करेंगे, 5 50 हो जाएगा। 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34। 50 में से 34 को जब माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1। ठीक है प्यारे बच्चों, 16 आया। अब 17 से 16 बड़ा छोटा है ना, तो 1 0 इधर उतार सकते हैं। 17 9 बार ले जाएगा, 9 बार। 17 9 153। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, 70 हो गया। 17 का पहाड़ बढ़िए, 70 से ज़्यादा। देख रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है ये, आप लोग इस पर जरा ध्यान से देखिएगा इसको। 17 का पहाड़ पढ़िए, 70 से ज़्यादा ना हो। 17 × 5 = 85, ज़्यादा हो जाएगा। 17 4 4 बार जाएगा, 17 4 68। 70 में से 68 को माइनस करेंगे, 2 1 0 उतार लीजिए। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 20 से ज़्यादा ना हो। 17 1 17। ठीक है प्यारे बच्चों, 20 में 17 को माइनस करिए, कितना आएगा? 3। 1 0 और उतार लीजिए। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 30 से ज़्यादा ना हो। 17 1 17, 17 दूनी 34, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ले जाइए। 17 1 17, कितना आया?
10 में 7 गए 3 और यहाँ 2 में से 1 गए 1, 130 हो गया। 17 का पहाड़ पढ़िए 130 से ज़्यादा ना हो। पढ़िए, आपको 17 का टेबल आना चाहिए इसके लिए। तो 17 दूनी 34, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितना आया 119। जब 130 में से 119 को माइनस करेंगे तो बचेगा 11, उधर लिखते हैं 11। ठीक है मेरे बच्चों, एक जीरो उतार लीजिए। 17 सत्ते 119। ठीक है, अब 17 का पहाड़ पढ़िए 110 से ज़्यादा ना हो। 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 छक्का 102, 6 बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 102, घटा दीजिए 8 बचा। ठीक है, 80 हो जाएगा। फिर कितना आएगा 17 पच्चे 85, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 17 पच्चे 85 ज़्यादा हो गया। 17 चौक 68, माइनस कीजिए 10 में 60 गए 2, 10 में 60 गए 2, 7 में 6 गए 1, कितना हो जाएगा 120। 17 का पहाड़ा पढ़िए 120 से जाना हो। 17 सत्ते कितना आया 119। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आया 1। हम कहाँ से शुरू किए थे 1 से, देखिए हम 1 से शुरू किए ना, लास्ट में कितना आ गया शेष में 1। इसका मतलब है अब अगर हम 0 बढ़ा के बाहर ले जाएंगे तो इसी नंबर की पुनरावृत्ति यानी यही नंबर रिपीट होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको गिन लेते हैं। कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। यही इसका उत्तर लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे उत्तर में? ठीक है, क्या लिखेंगे 16 अंकों के बाद, 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। 16 अंकों के बाद, अंकों की यहाँ पे लिख दीजिए, अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीट होगी, पुनरावृत्ति होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो अगर आपको सबको अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल पे लाइक जरूर करिएगा। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, P बाई क्यू जहाँ Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी यह जो डिनोमिनेटर यानी जो हर में है वह Q 0 बराबर नहीं है, के रूप की अनेक परिमेय संख्याओं का उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations या expansions. Can you guess what property Q must satisfy? ठीक है प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब यह है आपको कुछ ऐसे उदाहरण देने हैं रेशनल नंबर्स के जो टर्मिनेटिंग हो यानी जो शांत दशमलव हो, जिसका दशमलव प्रसार करने पर वह शांत हो जाए, लेकिन याद रखना वह परिमेय संख्या ऐसी होनी चाहिए कि एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि हमें वो अभाज्य संख्या लिखनी है। आइए करते हैं। मान लीजिए एक नंबर हम लेने लिखा 5/2। देखिए दोनों में एक के अतिरिक्त तो कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 को 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 2.5। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं लिखूं, मैं लिख देता हूं 12/5। ठीक है प्यारे बच्चों, आप दो ही एग्जाम्पल्स में समझ जाएंगे। आपको कह रहा है कि अनेक परिमेय संख्याओं का ना, तो आप दो ही में ही समझ जाएंगे, आप आगे बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, 12 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 2 12 20, 5 20। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 2.4 शांत हो गया, यह भी शांत हो गया, यह भी शांत हो गया, यानी दोनों टर्मिनेट हो गए, दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। तो हमें आगे कह रहा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए?
कौन सी प्रॉपर्टी क्यू की है जो अवश्य संतुष्ट करेगी? तो आइए देखते हैं। यदि क्यू में 2 हो, यानी हर में क्या हो, 2 हो, या तो 5 हो, या तो 5 हो, यानी डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, या तो 5 हो, या 2 का गुणज हो, मतलब 2 के पहाड़ा, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, ये सब हो, या 5 का टेबल में जो आता है 5 दूनी 10, दूनी 15, जो भी, तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, 2 हो 5 हो, क्यू में 2 हो 5 हो, या 2 और 5 के दोनों के गुणनखंड हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। और वह कैसा दशमलव प्रसार होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या करेंगे हम? तो लिखेंगे यदि, ऐसे लिखेंगे, किसी परिमेय संख्या के हर में, किसी परिमेय संख्या के हर बोले तो डिनोमिनेटर, हर में यदि 2 हो, या 5 हो, या दोनों के गुणनखंड हो, तो वह शांत प्रसार हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या के हर में 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 के गुणनखंड हो, ठीक है, तो वह नंबर क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, यानी दशमलव, शांत दशमलव, शांत प्रसार नहीं, शांत, यहाँ दशमलव लिख दीजिए, शांत दशमलव हो जाता है, यानी वह डेसिमल, और क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई फ्रेश वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आज की आपकी यह क्लास कैसी लगी। मैं हूं सत्येंद्र, और फिर से मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा। और जाते जाते आप लोग को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।